कि क्या हैं, टेंशन दिख रही है क्या इनके चेहरे पर। क्या खूब रब ने किया। जहाँ पतिदेव जो चीज़ कह देना वही करना होता है, तो साथ में ये बच्चे और बेचारे परेशान हो रहे थे और कर रहे थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी घर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हमारा हल्दी फंक्शन निपटने के बाद फिर हम यहाँ पे लग गए थे मेकअप करने में, क्योंकि हमें शादी के लिए भाई रेडी होना था। सबसे प्लस पॉइंट मेरा ये अच्छा रहा, मैं आगे आगे आपको बताऊंगी वीडियो में कि क्या रहा। रेडी होके मैं हो गई बहुत ज़्यादा जल्दी रेडी। मतलब मुझे जब मैं रेडी हो रही थी तब मुझे लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी रेडी। सब लोग उस टाइम पे रेस्ट कर रहे थे, कभी कुछ समेटा कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा अपने आप को कुछ ना कुछ अपने कामों में लगे थे। बट मैं हो गई बहुत ज़्यादा जल्दी रेडी। आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा ये बंकेट खाली है और फिर लोगों का धीरे धीरे आना शुरू हुआ। अभी तो सिर्फ सारे घर के जो यहाँ पे रुके हुए थे और जो इवेंट वाले हैं बस वही, बाकी मैं और सासू माँ हम दोनों रेडी हो चुके थे सच्ची में। और प्लस फिर मेरी भतीजी आ गई, फिर साथ में इन दोनों ने किया जम के ऊधम डांस मस्ती। फिर थोड़ी देर बाद आ गई मेरी 3 घंटे लोगों को वेलकम करने के बाद, गेस्ट का वेलकम करने के बाद, अटेंड करने के बाद यहाँ पे हम वेट कर रहे थे दामाद जी का, भाई वो आ जाएं। और वो आए थे 12:30 बजे, 12:30 नहीं 12 बजे आए थे। और इत्तेफाक तो ये देखिए कि मेरी बेटी और मेरी भतीजी के सेम कपड़े हो गए हैं, बस पैटर्न अलग है, बाकी कलर प्रिंट वर्क सब कुछ सेम है। और हम फिर यहाँ पे लग गए, जैसे ही बारात आ गई फिर लग गए हम लोग इनका वेलकम करने में। मेरे पति और सभी लोग लग गए जेंट्स को माला पहनाने में। हम लोग इस तरीके से गेट पर वेलकम करते हैं, ऐसा ये रस्म कह लो या फिर ये वेलकम इस तरीके से किसके यहाँ होता है, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और हम लोग लग गए थे यहाँ पे गर्ल्स का, फीमेल्स का वेलकम करने में। हम लोगों ने ब्रासलेट ले रखे थे, ये है मेरी बड़ी दीदी और छोटी दीदी, ये लोग भी अपने हाथों में लेके हैं और सब लोग हम लोग पहना रहे हैं कि भाई वेलकम तो करना ही है। ब्रासलेट लेके आए थे, बहुतों को बहुत पसंद आए हमारे ये जो गिफ्ट्स थे, वेलकम गिफ्ट्स की। बहुत लोगों को मतलब छोटे साइज़ या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ इशू लग रहा था, बट बहुत मज़ा आया साथ में और अच्छा लग रहा था। ये सब चीज़ें भी देखकर बहुत पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। यहाँ पे होने वाली थी हमारे ग्रूम की एंट्री और हम सब लोग वेट कर रहे थे, ये सब भी लोग भी वेट कर रहे थे जितने भी इवेंट्स की तरफ से थे। और मैं यहाँ पे अपने आप को दिखा रही थी, आप लोगों को वेट कर रही थी बड़े ही बेसब्री से, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और फिर यहाँ पे हुई धमाकेदार इनकी एंट्री, काफ़ी गाने गाजे बाजे के साथ में, बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही सुंदर लग रहे थे हमारे दामाद जी। और मैं ग्रूम की एंट्री, सबसे पहले तो हमने इनका 2 मिनट तक देखा डांस, फिर हुई हमारी, ये हमारे जमाई जी का गेट खुल गया और ये आ चुके हैं वाइट शेरवानी में, बड़े ही क्यूट लग रहे थे। बस इनकी एंट्री के बाद थोड़ी सी इनकी फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद भाई अब जब जमाई जी आए हैं तो हमारे घर की सासू जी कैसे पीछे रह जाएं। यहाँ पर हमारे घर की जो बड़ी सासू, मतलब सासू माँ, मुसिया सास और चचिया सास, तीनों ने मिलके मतलब किया यहाँ पे दामाद जी के वेलकम में डांस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में लास्ट ब्लॉग में देखा था, पता नहीं कौन से ब्लॉग में देखा था, मतलब मैं देखा था कि मैं प्रैक्टिस करा रही थी इन लोगों की और ये लोग कर रही थी घर पे प्रैक्टिस। तो ये बीच वाली है मेरी सासू माँ, क्योंकि बस पूरे ब्लॉग में गाइस आपको यहीं दिखाई दी हैं, वरना तो पता नहीं मैंने ब्लॉग ये बना कैसे, मुझे खुद भी नहीं पता, सच्ची बता रही हूँ। मैंने अपने फ़ोन से तो बनाया ही नहीं है ब्लॉग, बट इतना जितना भी निकल के आया है मुझे आसपास की वीडियो से ही मुझे निकल के आया है सीरियसली। बस जिन लोगों को मैंने बोला था उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की शूट करने में, बस दैट्स इट। बट मैंने तो ब्लॉग बनाया ही नहीं था शादी का। और
बड़ा ही अच्छा लगा इन लोगों का, बट गाना कट कर दिया इस इवेंट वाले ने, बस यही चीज़ हुई। बाकी सब अच्छा था, बहुत मज़ा आया। इनकी हो रही है अब एंट्री के बाद ये जाएंगे स्टेज पर। शादी के व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, कैसे मतलब पसंद आए या नहीं आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील कर पा रहे हो इस शादी के व्लॉग में। जो नहीं आ पाए अगर वो व्लॉग देख रहे हैं तो क्या मिस कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस व्लॉग को देखते हैं, ठीक है, आई नो। और ये इस तरीके से ये चढ़ गए हमारे स्टेज पर। गाइज़ मैं आप लोगों को ये बहुत शॉर्ट करके वीडियोस दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको सारी वीडियोस दिखा रही हूँ। अगर मैं इसको छोटा छोटा मतलब लेंथ करके दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा मिनट्स की ये वीडियोस हैं, और जो कि ये बन गई हैं। और म्यूज़िक ऑन नहीं कर सकती हूँ गाइस, आप सबको पता ही है कि क्यों, अगर एक्चुअल वीडियोस देखनी है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे हमारे यहाँ होता है जब ग्रूम मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, दूल्हा जब स्टेज पर आ जाता है तो हमारे यहाँ ना 1 घंटा खेत का प्रोग्राम चलता है, जिसमें सभी जेंट्स होते हैं, खेत के बर्तन वगैरह जाते हैं, इस तरीके से सारी रस्म होती है उसमें। वो कम से कम 1 से सवा घंटा नॉर्मली लग जाता है, पंडित जी के हाथों होता है वो सारी चीज़ें। और मैं यहाँ पे डॉल के साथ बैठ के बस वेट कर रही थी कि कब इनका खेत ख़त्म हो, और मैं और चाची जी दोनों बैठ के बात कर रहे थे, क्योंकि डॉल बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। डॉल कह रही थी मुझे ठंड भी लग रही है, दूसरी चीज़ मुझे घर अंदर जाना है रूम में सोने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट कर रही थी, और इरिटेट क्या ये कह लो, मैं खुद भी थक चुकी थी, खाया पिया कुछ था नहीं। फिर हम पहुंच गए ब्राइड को लेने, यानी अपनी दीदी को लेने। और वहाँ हम एक बार रूम से निकल आए थे कि इनकी पिन हमें लगाना ज़रूरी है। आगे की तरफ जो पार्लर वाला था उसने पिन नहीं लगाई है, तो फिर हम यहाँ पे दोबारा लॉक खोल के दोबारा पिन लगाने इनके आए। और हमें जब हमने दोबारा इनको गौर से देखा तो मुझे जो कबीर वाला है, जो पार्लर वाला है, वो सबका सेम मेकअप करता है, तो मैं बस वही डिस्कस कर रही थी, वही बातें कर रही थी और कुछ नहीं यहाँ पे। और बस बाकी तो हम सारे लोग थक ही चुके थे, और हमें इनको ले जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि भाई अब हम इन्हें लेकर जाएं, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इसलिए। और मैं और देवरानी आपस में दोनों ही बातें कर रही थी, बट दीदी के जो आओ और भाव आप देख पा रहे हो कि क्या है, आप लोग बताना कमेंट करके। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, टेंशन दिख रही है क्या इनके चेहरे पर या नर्वसनेस, बाकी मुझे पता नहीं, बस मैं चुप हूँ। मैं अपने टाइम की बात बताऊं तो सच बता रही हूँ, मैं तो कांपने लगी थी बहुत ज़्यादा, बट आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। फिर हम इन्हें लेकर आ गए, और मेरी बहन का दिमाग तो देखो, उसने जो हमारे साथ इवेंट वाला चल रहा था ना, जो उनका जो भी टीम होती है वो चल रहे थे, उनको ही कैमरा दे दिया। मैंने कहा ये तूने सही किया भाई। फिर यहाँ पे हुई हमारी ब्राइड की एंट्री। इनको मैंने ऊपर तक चढ़ा दिया था कि भाई तुम गिर ना जाओ, लहंगा वहंगा करके पकड़ के अच्छे से पीछे से, बैक में मैं पीछे खड़ी हुई थी ताकि ये गिर ना जाए। और मैं काफ़ी देर तक खड़ी होने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल आई। वो बोलते हैं कि आप हट जाओ, तो फिर मैं हट गई थी। फिर वहाँ से तो फिर मैं वहाँ से हटने के बाद फिर इनकी ही जिम्मेदारी थी, अच्छे से वो पकड़े हुए थे पीछे से, कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि बहुत 2 सीढ़ियाँ ही थी चढ़ने के लिए, इसलिए। फिर यहाँ पे हुई मज़ेदार एंट्री इनकी। मज़ा आ गया भाई एंट्री देख के, सीरियसली बहुत अच्छी एंट्री थी, बहुत अच्छा काम करते हैं ये इवेंट्स वाले, सच में बहुत मतलब सैल्यूट है इनका काम। और बहुत अच्छे से मतलब पीछे की जो वो जो होती है ना मेहनत, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर एंट्री हुई, बहुत मज़ा आया। इस तरीके सिंपल सी एंट्री थी, बहुत अच्छा था, बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे इनकी एंट्री वगैरह देखने के बाद। फिर ये यहाँ से यहाँ तक खुद चल के जा रही थी, लहंगा इतना हैवी था बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से इनके बाद चलने के बाद मिरर एंट्री कराई थी, वो आपको आगे दिखेगी। डांस करके ये इन्होंने स्टेज पर अपना वेलकम किया, और फिर शुरू हो गई साउशी आप पहनाएंगे, उसके बाद उत्कर्ष आप पहनाएंगे। एवरीबॉडी थ्रो शो मचा के 5 4 3 2 1 Complete for the hands together। हम बैठ कर बस देख रहे थे, इन दोनों के बीच में चल रही थी जुगलबंदी कि कौन पहले डालेगा, कौन पहले डालेगा। तो पहले आप करके फिर डाली उत्कर्ष जी ने वरमाला, और इसी के साथ हुआ इनका विवाह समारोह। बहुत ब्यूटीफुल एंट्री और बहुत ब्यूटीफुल वरमाला हुई थी। जब तक चल रही थी वरमाला और मेरे पीने लग गई कॉफ़ी, क्योंकि ये लोग अब तक स्टेज पर चढ़ गए थे और मुझे बहुत तेज़ लग रही थी, मतलब भूख नहीं लग रही थी, ठंड लग रही थी हल्की सी, क्योंकि रात का 1:30 बजे वरमाला हुई थी, 1:30 बजे वरमाला हुई थी। और इस वजह से
भाई, और डॉल भी साथ में बैठी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे भी साथ में थे भाई, तो अब उसे भी मैं पिलाने ही लगी, हालांकि मैं पिलाती नहीं यहाँ हूँ, पे लेकिन आज बट जीत क्या का करूँ। अंदाज होगा, आज उत्कर्ष का ओरिजिनल अंदाज होगा, ठीक है। तो ये हमारी दूल्हे राजा की भाभी है, बहुत बढ़िया। भाभी ने कहा था वैलेंटाइन डे है, प्रपोज होना चाहिए। भाभी पहला नियम क्या है प्रपोजल का? जो भाभी भैया को कई बार करवा चुकी है, तो घुटने उठा चुकी है। उत्कर्ष ऑन योर नीज प्लीज। चलो जी, पैसों बचा के लड़के वालों, उत्कर्ष बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बैठे रहना, उसको फोटो लेने देना। ये फोटो बड़ी करके बेडरूम में टांगनी है। ये एक रात जैसा से दुख बैठे। तो माइक जाएगा दूल्हे राजा के पास और होंगे वो तीन चार लव बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा स्लो कर दो, दूल्हे राजा के बोल समझ नहीं आएंगे। सो उत्कर्ष रेडी, और सीधे सीधे फेंक के मत मारना। रोमांस रोमांस से थोड़ा घुमा फिरा के जितनी भी बना के एकदम, जितनी मेहनत से आप वीडियो कॉलिंग पे बात करते हो ना सुबह सुबह उठ के, भाई मेरा बाबू उठ गया, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो ये भी गो बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का सा लो कर देते हैं। हाँ। तनुषी, तनुषी आप अब तनुषी घर से तनुषी दुल्हन हो चुकी हो, तो उसके लिए आज वैलेंटाइंस डे है, तो ये तो बनता है आप उससे कहते हो तो मुझे से कब बोलोगे कब बोलोगे कब बोलोगे, लो आज बोल रहा हूँ। तनुषी आई लव यू। लेकिन हमें क्वालिटी में बिलीव करते हैं बाबा, है ना, जवाब बहुरानी भी देंगी, बिल्कुल जी। तो अलग अंदाज में ये देखो डिमांड आई है। कभी ऐसी डिमांड बीवी से कर पाया कि सुबह सुबह मुझे आलू के पराठे खाने हैं, वही बनाना, कभी ऐसा तो हो नहीं पाया है। दूसरे का डिमांड है, मतलब पूरी रही जा रही है। ओए ओए ओए, पड़ोसी ने डाला ये डिमांड है, मानुषी कहा इनकी वाली ऐसी हो जी। हाँ चलो जी राजुषी, अब डिमांड आई है तो हम निभाएंगे, हम कम नहीं। लड़की वालों थोड़ा शोर मचा दो, come on, we need that जोश आई गया ना। Here we go. क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरते अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। फिर बारी आई फ़ोटो खिंचाने की भाई, सबके हम सब ने फैमिली फ़ोटो कराए। हालांकि मैं ऐसे ना ब्राइड ग्रूम के साथ कम फ़ोटो खिंचाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये डल नहीं पाते हैं मोस्टली, ये बस ऐसे ही रह जाते हैं। बट क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरते अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। फिर बारी आई फ़ोटो खिंचाने की भाई, सबके हम सब ने फैमिली फ़ोटो कराए। हालांकि मैं ऐसे ना ब्राइड ग्रूम के साथ कम फ़ोटो खिंचाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये डल नहीं पाते हैं मोस्टली, ये बस ऐसे ही रह जाते हैं। बट भाई जहाँ पतिदेव जो चीज़ कह देना वही करना होता है, तो वही हमने किया। और ये तो थी हमारी क्यूट सी डॉल, और इसको लग रही थी ठंड। फिर सबसे लास्ट में हमने खाया एक्चुअली क्या है, सबसे पहले ब्राइड ग्रूम्स और उनकी फैमिली वगैरह को खाना खिला दिया था, फिर उसके बाद हम बैठे लास्ट में। और डुग्गू चैंट रहा था, मतलब जिद कर रहा था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, और मैं ये मुझे दुखी कर रहा था, मैं खुद दुखी हो रही थी बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम थके हुए थे, साथ में ये बच्चे और बेचारे परेशान हो रहे थे और कर रहे थे मोबाइल दे दो मोबाइल।
फिर हम लोग अपने अपने रूम में आ गए चेंज करने, देवरानी भी आ गई अपने चेंज करने और हम भी आ गए चेंज करने भाई। फिर सूट में आए हम लोग। सो गाइज बस यही है आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सारे सगे संबंधी के साथ में शेयर कर लेना। और नेक्स्ट व्लॉग एक और आने वाला है इस शादी से रिलेटेड, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर देना कि क्या हो सकता है वो। प्लीज़ जल्दी से कमेंट करो। बाय बाय।